Myself, Dr. Pintu Kumar, असिस्टेंट प्रोफेसर मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, पीसी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आपका आज के क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को इंडियन क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। आज मेरा दूसरा लेक्चर है। इंडियन क्लाइमेट थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने थर्मल थ्योरीज के बारे में पढ़ा, उसका फिर क्रिटिसिज्म था कि समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस। उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में द इक्वेटोरियल वेस्टर्ली थ्योरीज के बारे में पढ़ा था कि कैसे समर और विंटर के टाइमिंग में इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर शिफ्ट करता है और उसके हिसाब से समर में विंटर वेकेशन, जब दो एयर मासेस, दो डिफरेंट नेचर ऑफ एयर जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो उसको जो टोरेंशियल रेनफॉल होता है समर के टाइमिंग में, तो इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग थ्योरीज, द जेट स्ट्रीम थ्योरीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं इंडियन मॉनसून्स का। तो इस थ्योरीज को समझने के पहले हमें ये जानना चाहिए कि भारत के संदर्भ में बहुत से चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, परंतु कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट है जो स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक भी आया था कि सर हमको समझना, बताइए, समझना है, कुछ चीज़ें क्वेरीज था, और उस माध्यम से हमने अपने आज का लेक्चर्स को पुनः एक बार समराइज करते हुए इतने पॉइंट में रखा है। कॉन्सेप्ट है एयर्स एंड विंड, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिसको साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं, एंड साइक्लिक सर्कुलेशन। तो एयर और विंड के बारे में सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं एयर और विंड के एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट आप लोग एक स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, तो ये जानकारी होना चाहिए कि एयर किसको कहते हैं और विंड किसको कहते हैं। एयर इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द, है ना, जब वर्टिकल मूवमेंट होगा तो उसको एयर कहते हैं, और जब हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा विंड का तो उसको विंड कहते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग जितना भी थ्योरीज के बारे में, विंड के बारे में बात किया, चाहे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो देख रहे थे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के बारे में बात किया, है ना, वेस्टर्लीज के बारे में बात की, बहुत से ऐसे ट्रेड विंड्स वगैरह के बारे में बात किया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। इसको किसको कैसे समझते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि सर हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो साइक्लिक सर्कुलेशन है वो होता कैसे है, बहुत सा उसका बेसिक चीजों को समझना चाहते हैं। जनरली आप जानिए, घर में कहीं पर भी हीट होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर कहां पाया जाता है? सरफेस के आसपास। क्यों? क्योंकि सरफेस के आसपास इन द सेंस ऑफ ओशियन हो या कॉन्टिनेंट हो, सरफेस के आसपास, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, है ना, जितने भी होते हैं वो जमीन के नीचे रहते हैं, उसको अट्रैक्ट किए रहते हैं उसको। इस कारण जितना भी एटमॉस्फेरिक का जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा सरफेस के आसपास में होते हैं, और इस प्रकार रेडिया, जब हम जानते हैं कि कुछ 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से ही जब हम कोई हिल स्टेशन में जाते हैं, माउंटेन्स एरिया में जाते हैं, तो हमको क्या लगता है कि हम माउंटेन्स एरिया में जब जाते हैं तो हमको लगता है कि पूरा ठंड महसूस होता है। तो ये सारे थ्योरी जो है, ये जो सारा जो थ्योरीज है उसको हिसाब से इसको समझने के लिए हमें एक सिंपल सा समझना चाहिए कि जब हवाएं गर्म होती है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो हवाओं का कण है ऊपर उड़ेगा ना। सपोज यहां पर हवाएं गर्म हुई तो ये तो हवाएं ऊपर जाएगी। जब हवाएं गर्म होके जाएगी तो पहले जो हवाएं थी जमीन के इस पास पूरा, तो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएगी तो हवाएं फिर कम होगी ना, नीचे में कम होगी। तो जब कम होगी तो क्या होगा? लो होगा, निम्न होगा। जैसे एक दूसरे पर मॉलिक्यूल्स पूरा लगे रहते हैं तब ना प्रेशर लगा रहता है। गर्म होके हवाएं गई तो खालीपन आएगा ना, तो खाली आएगा तो लो होगा, तो लो होगा तो वहां पर लो प्रेशर बेल्ट होगा। तो उस चीज को भरने के लिए चारों पट्टी से हवाएं चलेगी। अगर ये हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ी तो चलेगी ना, क्योंकि यहां पर लो बन गया। अब ये हवाएं जहां पर जाके पुनः मिलेगी, मान लो कि ठंडी हवा है और ऊपर से और हवाएं मिल रही है, तो इसका और भी मॉलिक्यूल भरेगा। भरेगा तो बहुत ज्यादा हवा, एक तो पहले से वहां है,
ऊपर से भी और हवाएं की जो पार्टिकल हवा है वो भी आ रही है, गिर रही है, तो फिर वहां पर क्या बनेगा, हाई हो जाएगा, तो हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। तो हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। क्लियर कॉन्सेप्ट? यही चीज हम इंडियन के जेट स्ट्रीम के क्लाइमेट के कंडीशंस में देखेंगे। ठीक है, विंटर के टाइम में जब अत्यधिक शीत पड़ने के कारण तिब्बत और प्लेटो वगैरह में जो है अत्यधिक ठंडा पड़ता है, जम जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर है, ऊपर से सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन रहती है, इसलिए एकदम लंब तिरछी किरणें पड़ती हैं, और अत्यधिक शीत के कारण जो साइबेरिया वगैरह का पार्ट है बहुत सा ठंड, उससे ज्यादा यहाँ पर तिब्बत पर फ्लो करने लगता है। उस समय हवाएं जो है, जेट स्ट्रीम क्या होती है, जेट स्ट्रीम जनरली 9 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर, हाइट पर बहने वाली वो हवाएं हैं। उन हवाओं के कारण जब बहती हैं तब क्या होता है कि वो हवाएं बहुत हाई स्पीड से, जिसको 340 से 500 किलोमीटर स्पीड से वो हवाएं ऊपर में चलती है, 9 से 18 किलोमीटर के रेंज में, और उन तेज हवाओं के चलने के कारण पृथ्वी की निचली सतह को भी प्रभावित करता है। इसको जेट स्ट्रीम कहते हैं, है ना, जैसे जेट यान, रॉकेट जेट, उसी तरीके से इन हवाओं को उसको नाम दिया। ये जनरली वेस्ट टू ईस्ट की ओर होता है। ये हवाएं दो तरह की होती है, ठीक है, जिसको एक हवाओं को सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं और एक को कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जब हवाएं चलती है तो ये इस तरह का ट्रफ का निर्माण इंडियन चीजों पर होती है। यहां पर चूंकि डेजर्ट के आसपास थोड़ा रहता है, इसलिए यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। ये तिब्बत का प्लेटो अत्यधिक ठंड हो जाता है, नहीं ये हाई प्रेशर इधर बेल्ट बनता है, और इस प्रकार हाई प्रेशर से जो हवाएं उठती है ठंड के कारण तिब्बत के प्लेटो, ये हवाएं इधर चलती हैं और उस क्रिया में इसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। इसलिए इन हवाओं को नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, क्योंकि ये हवाएं यहां से निकलती है। अगर आप देख लेंगे तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो ये जो पोर्शन है ईस्ट और नॉर्थ, ये चलती है और यहां से आपका फिर इस डायरेक्शन में, यहां से तो चला हाई प्रेशर से, और ये मिलने के बाद फिर जब इधर की लौटती है बंगाल की खाड़ी से हो करके, तो ये तमिलनाडु के आसपास कोस्टल एरिया में वर्षा करती है। इसलिए इसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, क्योंकि ये यहां से आई बंगाल की खाड़ी में, ये नॉर्थ हो गया और ईस्ट डायरेक्शन से चला, इसलिए सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली विंड को नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। ये कब होता है? ये विंटर के टाइमिंग में होता है। विंटर के टाइमिंग में यहां पर अत्यधिक ठंड के कारण हवाएं जो है वो एक हाई प्रेशर बेल्ट टाइप का ये बन जाता है, और यहां से हाई प्रेशर बेल्ट होने के कारण वो हवाएं चलती है, क्योंकि उस समय तक यहां थोड़ा टेम्परेचर ये मिलता है, बंगाल की खाड़ी की ओर मूवमेंट करती है और इस प्रकार इंडियन ओशियंस की ओर मूवमेंट करती है, और वहां से जब चलती है तो कुछ हवाएं कोस्टल एरिया में, है ना, टेम्परेचर वेरिएशन होता है दो तरह का, और ये वर्षा करती है विंटर के सीजन में। समर सीजन में जस्ट रिवर्स हो जाता है। समर सीजन में आप देख लो कि तिब्बत की प्लेटो है, ये अत्यधिक गर्मी पाती है। अत्यधिक गर्मी होने के कारण यहां पर लो प्रेशर बेल्ट बनता है ना। लो प्रेशर बेल्ट, इस पर फोकस करो, थोड़ा उठ के कर लो नजदीक से, ये देख लो, ठीक है ना। ये जो है ये लो प्रेशर बेल्ट बनता है, क्यों? क्योंकि अत्यधिक ताप होने के कारण तिब्बत का प्लेटो भारतीय मानसून का प्रभावित। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर समुद्र में बहुत गर्मी होती है, हीट होती है, तो फिर ये हवाएं जब लो प्रेशर बनती है तो गर्म हवाएं भारत की ओर ही क्यों आती? वो जाने को तो कहीं भी जा सकती थी, उधर भी जा सकती थी, लेकिन भारत की ओर क्यों होती है? तो भारत की तरफ होने के पीछे इसका फिजियोग्राफी का स्ट्रक्चर है, बिकॉज ऑफ हिमालयन रीजन और माउंटेन्स रीजन। तिब्बत का प्लेटो, कई बार ऐसा होता है कि तिब्बत का प्लेटो में अत्यधिक बर्फ अगर जमा रह गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग मानसून इंडिया में नहीं हो पाती, ये मूवमेंट कर जाता है, जो अल नीनो और ला नीनो के केस में हम देखेंगे। अल नीनो में तो जनरली जो भारत का दो तरह का जो बीच का इंडियन पेनिसुलर लैंड है, जो लैंड है जिसको हम लोग इंडियन पेनिसुलर गंजेटिक प्लेन जो कह रहे हैं,
ये तिब्बत के प्लेटो और ओशियन के बीच में एक मैकेनिज्म के तौर पर वो काम करता है। और वही चीज यहां पर समझिए कि समर के टाइम में अत्यधिक जब गर्मी पाती है तो ये लो प्रेशर विल्ट बनता है, क्योंकि हवाएं यहां से उड़ती है और ऊपर की ओर संघनित होती है। ऊपर की ओर क्यों संघनित होती है? ऊपर में ऑलरेडी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही है 9 से 18 किलोमीटर के रेंज में, समझ रहे हैं ना। एक हवाएं चल रही है जो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट की ओर है, और नीचे से गर्म हवाएं मिली और इस प्रकार से एक साइक्लोनिक निर्माण करता है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने लगता है। इस तरह का साइक्लोन ऊपर में निर्माण करता है तिब्बत के प्लेटो के ऊपर। क्यों हो? क्योंकि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम तो चल रही है 9 से 18 किलोमीटर के ऊपर में, हवाएं गर्म हुई, ऊपर उठी, ऊपर से ठंडी हवाएं, ये दो मिली। जब दो हवाएं मिली तो दो डायरेक्शंस में हुआ, जो यहां पर देखने का बात है। लो प्रेशर बेल्ट दो जगह बन रहा है, एक हाई प्रेशर बेल्ट। जब यहां पर हवाएं दो तरह का, एक तो इंडियन और एक आपका साइबेरियन के आसपास में पड़ रहा है, तो जब दो हवाएं मिलती है तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो सीधे निकल जाती है उत्तर की ओर, ठीक है ना। और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो चूंकि ईस्टर्न से इधर की ओर चले इसलिए इसको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये वेस्टर्न से उधर की ओर चले, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रवेश करती है। और ये बिल्कुल इसके तरह यही है, ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडियन कॉन्टिनेंट में प्रवेश करके और सीधे अरेबियन सागर में ये गिर जाती। कैसी हवा होती है? कैसी हवा होती है? गर्म हवा होती है। समर के टाइम में देखिए दो चीज, विंटर के केस में देखा कि ये दो भागों में डिवाइड हो गया, जो आपका बनता है एक तो तिब्बत प्लेटू के नॉर्दर्न साइड में हो गया और एक हिमालयन के सदर्न साइड में हुआ। तो यहां से हवाएं चली अपना, ये विंटर के केस में हुआ। लेकिन समर के टाइम में तिब्बतियन प्लेटू पर अत्यधिक जब पड़ता है ना, जहां जहां बताएंगे वहां फोकस करते रहो, तभी वो सही होगा, समझ गए ना। हाथ से लेकर करके जूमिंग ये देखना। तो ये तिब्बतियन प्लेटो में करता है, इसलिए ये यहां पर दो तरह का बनता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, और ये चला जाता है। और ईस्टर्न जेट स्ट्रीम जो है वो सीधे भारत के ये सब कॉन्टिनेंट को प्रवेश करती है और यहां पर अरेबियन सी है, अरेबियन सी में गिर जाती है। ये कैसा हवा रहता है? गर्म हवा रहती है ना, क्योंकि तिब्बत के प्लेटों पर बना और मॉइस्चर ये रहा, लेकिन गर्म ड्राई हवा होने के कारण ये सीधे अरेबियन सी में गिरती है, तो ये मॉइस्चर ले लेती है पूरा। गर्म हवा कहीं पर डालेंगे तो पानी को भाप बनाएगा ना जी, ये मॉइस्चर ले लेता है। और यही जो हवाएं गर्म जो ऊपर से गिरती है, ये एक हवाओं का मॉइस्चर लेके निकालती है, जिसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ये हवाएं यहां पर अब गिरी गर्म हवाएं, अब अरेबियन सी के अंदर से फिर एक लो प्रेशर बेल्ट बना, और लो प्रेशर बेल्ट बनने के बाद हवाएं निकलती है, और इसी को साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, क्योंकि सदर्न और वेस्टर्न साइड से चली। इसकी दो धाराएं, एक तो तमिलनाडु के आसपास क्रॉस करके यहां बंगाल की खाड़ी में जाती है, और फिर बंगाल की खाड़ी से पुनः मॉइस्चर लेकर करके बंगाल की खाड़ी से बिहार और इसमें प्रवेश कर जाती है। दूसरी धाराएं हैं जो अरेबियन सी को पार करती है और करने के बाद अरावली से मुड़ जाती है। इसका ज्यादातर वर्षा जो है, हैवी रेनफॉल, वेस्टर्न घाट काफी 6 से 900 1000 मीटर की ऊंचाई तक का है, इसी के साइड में विंडवर्ड इसको वर्षा कर देती। कुछ पार्ट जो बचता है जो अरावली से होकर डेजर्ट के पार्ट में ये हो जाता है। इस प्रकार से ये ओरिजिन इंडियन मानसून की ओरिजिन होती है। क्यों? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कारण जो अरेबियन सी में गिरता है। यहां पर इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि जैसे गर्म हुआ, हवाएं गई, गर्म होने के बाद अरेबियन सी में गया, यहां पर साउथ वेस्ट मानसून का निर्माण बना, और फिर ये हवाएं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पेनिनसुलर, गंजेटिक प्लेन्स, नॉर्थ, ये मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय, सिमालिक होते हुए अपना जहां पर रहा संघनित होकर के वो रेनफॉल यहां पर बन गया, बादल यहां पर बन गया, यहां पर जहां पर भी है अपना रेनफॉल कराते रहता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेट स्ट्रीम थ्योरी ऑफ द इंडियन क्लाइमेट। जो आज हम लोग वर्षा देख रहे हैं, कोल्ड देख रहे हैं, विंटर देख रहे हैं, समर देख रहे हैं, ये सारी इस थ्योरीज के अंतर्गत क्लियर किया गया है। किसी को कोई डाउट, कोई चीज? तो सिंपल सी बात है
कि ईस्ट जो भारत में मानसून जो प्रभावित होती है जेट स्ट्रीम थ्योरीज के हिसाब से, वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम थ्योरीज के कारण होती है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम थ्योरी, क्योंकि ये इधर से चलती है, इसको नॉर्थ ईस्ट मानसूनल कहते हैं। ये जनरली रिट्रीटिंग मानसून होता है, ये विंटर के टाइम में सिर्फ कोस्टल एरिया में करता है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिसको ट्रॉपिकल कहते हैं, ठीक है ना, ट्रॉपिकल, इसको ट्रॉपिकल कहते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और ये सब ट्रॉपिकल होता है। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम थ्योरी जो भारत की कॉन्टिनेंट में, ये जो थ्योरी यहां पर आया, यहां से मूवमेंट करती गिरती है अरेबियन सी में। अरेबियन सी से दो धाराएं निकलती है, और एक अरब उसको कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, और एक बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करती है। इस प्रकार समर के टाइम में पूरा 10 जून, 1 जून तक ये कोस्टल इंडिया के कोस्टल एरिया में यहां प्रवेश करती है, 5 जून तक आपका सदर्न पोर्शन में, और 10 से 15 जून के आसपास थोड़ा बहुत टाइम शिफ्टिंग होता है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण। आपके पूरे आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितना भी इंडो गैंजेटिक स्टेट्स है वो पूरा मानसून से छा जाता है। और इस प्रकार जून से लेकर सितंबर तक मानसून की प्रकोप रहता है। तो ओवरऑल आज हम इस थ्योरीज के अंतर्गत, इंडियन जेट स्ट्रीम थ्योरीज के अंतर्गत बहुत से चीजों को समझे हैं कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कैसे भारत के साउथ वेस्ट मानसून को प्रभावित करती है, और वेस्टर्ली जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है वो किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को प्रभावित करती है। इस प्रकार से पूरी थ्योरीज आज का मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ। किसी को भी कोई क्वेरीज हो